उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले हम बात करें 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। तो ये केंद्र की सरकार के लोग जवाब दें, आखिर उन पदों को कब भरने का काम करेंगे। नौजवानों के साथ हम समाजवादियों का नारा रहा है कि बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, कपड़ा रोटी सस्ती हो। मैं अपने नौजवानों के लिए मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि प्राइमरी से लेके नर्सरी से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक की हमारे नौजवानों को पढ़ाई मुफ्त कराई जाए। हमारे नौजवान न केवल पढ़ने के बाद जिस तरह से भटक रहे हैं, रोजगार के नाम पे लाठी खा रहे हैं। इलाहाबाद में अलग लाठी चल रही है, लखनऊ में 69 रियासत शिक्षक अलग लाठी खा रहे हैं, देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लाठी खा रहे हैं। उनके नौजवानों को लाठी ना मिले बल्कि सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिले, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले हम बात करें 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। तो ये केंद्र की सरकार के लोग जवाब दें, आखिर उन पदों को कब भरने का काम करेंगे। पेट्रोलियम के दाम के नाम पर लगातार, ये सही है कि प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास देश की जनता ने किया, उनकी बातें उनके भाषण पे लोगों ने भरोसा किया, हमें विपक्ष के होने के बावजूद स्वीकार करने में संकोच नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी जब इतना भरोसा किया है तो आखिर उस भरोसे को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पेट्रोलियम के दामों का सवाल है, कृपया जब यूपीए की सरकार थी सभापति जी, तो बहुत लंबी लंबी बातें की गई। उस समय पेट्रोल का दाम केवल 70 रुपए था 14 में, और आज बढ़ के 100 रुपए हो गया। सभापति जी अभी तो शुरुआत कर पाए हैं, कृपा करिए। डीजल का दाम केवल 57 रुपए था उस समय, आज 90 रुपए है। सभापति जी इसी तरह से नहीं, I will decide whether it is a warning or final. I will decide, please. No, I have given him a lot of opportunities. I am giving you 30 seconds. Please conclude. Okay, 1 minute. Please conclude. गैस का दाम 1200 था, 400 था, आज 1200 हो गया है। इसी तरह से पेट्रोलियम से लेके तमाम चीजें, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए मैं प्रार्थना करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी। हेलो, हम लोग सांसद लोग चिट्ठी लिखते हैं, सभापति जी आप भी झेलते होंगे, 30-40 लाख लोगों की आबादी है और केवल 35 लोगों के लिए कंसीडरेशन होता है। हालांकि बजट से नहीं जाता है, आप बजट से देना चाहो दो प्रधानमंत्री राहत कोष में, लेकिन मेरा अनुरोध यह है सभी सांसदों की ओर से कि 35 की सीमा बढ़ा के इसको अनलिमिटेड कर दो गरीबों के इलाज के लिए। ये कोई मेरी अकेले व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मनरेगा के मजदूरों को रोजगार दो, अग्निवीर की स्कीम को लागू करो वापस। इसी तरह से रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया से लेकर जितने संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाओ, उनको स्थायी करो। और एक आजमगढ़ की जो मेरा अपना संसदीय क्षेत्र है, लगातार मैं वित्त मंत्री जी कह रहा हूं सदन के माध्यम से, जब तक मांग पूरी नहीं होगी मैं लगातार इस मांग को विशाल पाटिल जी, इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। सर, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई